आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जाति हमारी चार हैं, किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है। आप देख रहे होंगे इसमें सभी समाहित हो जाता है। जहाँ तक अनुसूचित जाति का मामला है तो 35% प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, 35% से ज़्यादा गैस सिलेंडर मिले हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में भी अ, शुद्ध नल जल पानी पहुंचाने की योजना भी चल रही है। और इसी प्रकार से जो गरीबों को अनाज फ्री दिया जा रहा है उसमें भी लगभग दलित समाज को 40% गरीब घरों में अनाज पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुद्रा बैंक की योजना को लेकर हो, वेंडर योजना को लेकर हो या फिर जनधन योजना को लेकर हो, इसमें भी अनुसूचित जाति के लोगों को 35% से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ये भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो मुझे लगता आज गरीब कोई रहता ही नहीं, सब सक्षम हो गए होते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम हर गरीब को उसके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, उसे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहते हैं। और उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीब इन 10 सालों में गरीबी रेखा से नीचे ऊपर निकल के आ गए हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ की मशीन है और पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। देश को आज़ाद हुए लगभग 80 वर्ष हो गए हैं और इसमें 57 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। सभी प्रदेशों में एक मुश्त कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। मध्य प्रदेश में 45 साल रही। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, पहला संशोधन 42वां संशोधन जो किया था, जिसके कारण भारत के संविधान की मूल आत्मा निकालने का पाप कांग्रेस ने किया था, सेकुलर शब्द डाला और उसमें समाजवादी शब्द डालने का पाप किसने किया? जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं डाला संविधान बनाने में। और आपातकाल के समय भारत की आत्मा को कुचला, संविधान की आत्मा को कुचला। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको कहीं ना कहीं बाधित किया। प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जो संविधान में है। जिन्होंने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ का नारा लगाया, विपक्ष के लोगों को, निर्दोष ऐसे 3.5 लाख लोगों को जेल में ठूसने का काम कर दिया। ये है संविधान का अपमान। धारा 370 कांग्रेस ने लगाई, जिसके कारण वहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, सफाई कर्मियों को। वहाँ पर विधानसभा में आरक्षण नहीं था। ये है संविधान के मूल अधिकारों को दलित आदिवासियों को छीनना। लेकिन धारा 370 जैसे ही मोदी जी ने खत्म की, 7 सीटें दलित समाज को, 9 सीटें आदिवासी समाज को पहली बार विधानसभा में जीत कर आए हैं। वहाँ सफाई कर्मियों को स्थायी नौकरी मिलने का काम हो गया। जहाँ तक संविधान की खिल्ली उड़ाने का मामला है तो ये कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है, उनके खाने के दांत कुछ है, दिखाने के कुछ है। अरे उन्होंने संविधान ही नहीं बल्कि संविधान निर्माता को भी नहीं छोड़ा। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 का चुनाव हराने का पाप कांग्रेस ने किया। 73,400 से ज्यादा वोट अंबेडकर जी के निरस्त कराने का पाप किया ताकि वो हार जाए। 1954 का चुनाव हराने का पाप किया। क्या दलित शोषित वंचितों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता की संघर्ष करने वाले, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के सामने से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं हटा सकती थी, उन्हें निर्वोध चुनाव नहीं जिता सकती थी। लेकिन कांग्रेस की मंशा थी, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराने का पाप किया, क्योंकि वो जानते थे कि संसद के भीतर दलित, शोषित, वंचित, गरीब, महिला और श्रमिकों के खिलाफ कोई भी निर्णय कांग्रेस करेगी तो मुखर विरोध कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी करेंगे। इसलिए अम्बेडकर जी को संसद के अंदर नहीं जाने दिया। आप देश के कांग्रेस यही नहीं रुकती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने संसद में तेल चित्र लगाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण के खिलाफ पत्र लिखे मुख्यमंत्रियों को, और इंदिरा गांधी ने तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको कचड़े में डालने का काम कर दिया। और राहुल गांधी तो कहते थे कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं। ये सोच है कांग्रेस की दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति। मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 6 साल में अटल जी के नेतृत्व में
जो बेसिक काम गरीबों के लिए किए हैं, वो शायद कांग्रेस ने कभी इतिहास में नहीं किए। देखो, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है, उनके नाम से कुंभ लगाए जा रहे हैं, उनके नाम से बड़े-बड़े आयोजन हो रहे हैं और बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाने का काम हो रहा है। 101 करोड़ का संत रविदास का मंदिर बड़तुमा सागर में बन रहा है। लगभग 25-30 एकड़ में संत रविदास के जन्म स्थान पर उद्यान बनाने का काम किया है और इसी प्रकार से अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के लोकार्पण से पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखने का काम मोदी जी ने किया है। ये सम्मान, ये कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने कभी भी दलित समाज को, उनके महापुरुषों को नहीं दी है। ये नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और इसलिए मैं दलित समाज के भाई बहनों से आग्रह करना चाहूँगा, हमारा भविष्य, हमारा कल्याण, हमारा उत्थान, हमारा सशक्तिकरण अगर किसी पार्टी में और नेता के नेतृत्व में है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी